सुपर एजुकेशन 247 में आपका स्वागत है। मैं बौद्ध धर्म के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें से एक दो क्वेश्चन बनता है आरआरबी और एएलपी में। आरआरबी, एएलपी और सीजन में एक दो क्वेश्चन जरूर आता है। इसके बारे में बताता हूँ। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। पिता का नाम बुद्धोधन और माता का नाम महामाया था। इनकी माता की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन की ही हो गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिक की ओर था, इसलिए इनके पिता का इनका विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा के साथ कर दिया। इनके जो पुत्र का नाम था राहुल था। अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान इन्होंने व्यक्ति जीवन की 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव और सन्यासी। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभी निष्कर्मण कहा गया। आगे बढ़ते हैं। ज्ञान की खोज में कुछ इधर उधर भटकते रहे और फिर इन्हें अलार कलाम मिले जो इनके पहले गुरु बने। इन्होंने अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ सारनाथ के वन में लगभग कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद महात्मा बुद्ध ज्ञान की प्राप्ति के लिए गया चले गए। कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की जो प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और उन्होंने यह उपदेश पाली भाषा में दिया। नोट, ये बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। महात्मा बुद्ध ने 4 सत्य कथन कहे। संसार में दुखों से भरा है। संसार दुखों से भरा है। हर दुख का कोई ना कोई कारण है। सभी दुखों का सबसे बड़ा कारण इच्छा है। इस इच्छा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। जैसे बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, संघ और धम्म। महात्मा बुद्ध के प्रमुख अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजित और उदयन। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित थे। भिक्षुक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए संन्यास ग्रहण किया और उपासक ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाया। बौद्ध जो संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 15 वर्ष थी। बुद्ध जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रति जन्म कमल एवं सांड से तुलना करी गई है। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान पीपल, बौद्ध वृक्ष और निर्माण पदचिन्ह, मृत्यु स्तूप। 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनगर के में बुद्ध का निधन हुआ, जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। आगे बढ़ते हैं। निधन के पश्चात बुद्ध के अस्थि अवशेषों को भारत के 8 जगहों पर स्थापित कर स्तूपों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची का स्तूप है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए 4 बौद्ध संगीतों का आयोजन किया गया। जो पहली थी 483 बीसी राजगृह अजातशत्रु, जो राजा थे राजाशत्रु और महाकश्यप पुरोहित थे महाकश्यप, और दूसरी थी 383 बीसी वैशाली में हुई थी, और राजा थे कालाशोक और सवाकामी ये पुरोहित थे। और ये थर्ड थी 255 बीसी पाटलिपुत्र, और राजा थे अशोक और मंगोलीपुत्र थे। और ये चौथी थी प्रथम ईस्वी कुंडलम में हुई थी स्थान, और कनिष्क राजा थे और बसमित्र अध्यक्ष थे, और अशुघोष वो उपाध्यक्ष थे। चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। हीनयान एवं महायान में अंतर क्या था? यह बौद्ध धर्म जो हीनयान था यह बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, और महायान यह नवीन रूप है। यह कठोर हीनयान जो था यह कठोर मार्ग है, इसके द्वारा कम लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं, और महायान में यह सरल मार्ग है, इसके द्वारा अधिक लोग निर्माण की प्राप्ति कर सकते हैं। हीनयान में क्या हुआ था? यह बुद्ध को अलौकिक गुण वाला सामान्य पुरुष मानते हैं, और हीनयान में एक और बात यह बुद्ध के प्रतीकों की पूजा करते हैं, और महायान में यह बुद्ध को भगवान कहते हैं। यह बुद्ध को भगवान, जो महायान वाले हैं यह बुद्ध को भगवान कहते हैं। यह बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते हैं। आगे चलते हैं। इनके ग्रंथ पाली भाषा में रचे गए हैं। जो हीनयान के यह धर्म में विश्वास करते हैं। इसका प्रचार प्रसार लंका, बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया आदि देशों में हुआ। अब महायान में इसके ग्रंथ संस्कृत भाषा में रचे गए हैं। यह परोपकार में विश्वास करते हैं। इसमें बौद्धित्व का आदर्श ग्रहण किया है, जो दूसरों को कल्याण करता है। इसका प्रचार प्रसार चीन, तिब्बत, जापान, कोरिया आदि देशों में हुआ। बौद्ध साहित्य क्या था? त्रिपिटक। यह मूल रूप में पाली भाषा में रचे गए। इनकी संख्या 3 है। कौन सी है? विनय पिटक। इसमें भिक्षु एवं भिक्षुणियों के आचरण संबंधी नियम हैं। सुत्त पिटक में इसमें बौद्ध धर्म के उपदेश संकलित हैं। अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्याएं दी गई हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण भाग कथा वस्तु है। जातक कथाएं कौन सी? ये मूल रूप से पाली भाषा में रचे गए हैं। इनकी संख्या 549 है। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हैं, जो जातक कथाएं। बुद्ध चरित इसकी रचना संस्कृत भाषा में हुई है। अशुघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। जो बुद्ध चरित है, जो अशुघोष द्वारा रचित यह एक महाकाव्य है। इसमें बुद्ध का जीवन व्रत है, उनकी शिक्षाओं एवं वर्णन है। इसे बौद्धों की रामायण कहा जाता है। आगे चलते हैं। ये लास्ट है धम्म। ये
धम्मपद पाली भाषा में रचा गया है। इसे इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। इसे बौद्धों की गीता कहा जाता है। जो इसमें हमने वीडियो में रिकॉर्ड किया है, इसमें अगर सुनने पर ध्यान देना, इसमें जो लिखा हुआ है अगर गलत लिखा है उस पर ध्यान नहीं देना। अगर इस वीडियो को पसंद आए तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना कि हम किस तरीके की वीडियो बनाएं और किस तरीके कौन सी टॉपिक पे बनाएं। धन्यवाद दोस्तों।